गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिन हम लोग कारक में कर्ता कारक और कर्म कारक पढ़े थे। आज हम सब करण कारक पढ़ेंगे। करण कारक में स्टूडेंट्स तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बोर्ड पर देखेंगे आप सब। करण कारकम तृतीया, तृतीया विभक्ति। करण कारकम तृतीया विभक्ति चिन्ह हो जाता है से द्वारा। कारक में से का चिन्ह 2 जगह होता है, एक करण कारक में होता है और एक अपादान कारक होता है। तो चलिए यहां पर से का प्रयोग किस प्रकार होता है आगे समझते हैं। तो कर्ण किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कर्ण कारक की परिभाषा सूत्र में सबसे पहले मैं बता रहा हूं। साधक तमम करणम। साधक तमम करणम क्रिया को करने में जो सर्वाधिक सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। यथा सह कलमेन लिखति। वह कलम से लिखता है तो कलमेन क्रिया को करने में अत्यंत सहायक हुआ। कलमेन तृतीया विभक्ति हुआ, कलमेन करण कारक हुआ। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति। किसान खेत से हल जोतता है। हलेना में आपका तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार चटका त्रीणहि गृहम रचयति। चटका त्रीणहि गृहम रचयति। चिड़िया चटका जो है वह तिनकों से घर बनाती है। तो त्रीणहि यहां पर साधन रचना बनाना जो हुआ, घर क्या चीज से बनाती है? त्रीणहि रचयति। यहां पर त्रीणहि में तृतीया विभक्ति हुई, करण कारक हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। किन किन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वह मैं आप सबको बताता हूं। पहले नंबर पर सह साकम सार्धम समम। इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ होता है साथ। सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रः जनकेन
सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। तो सह, स और ह है, सह, पुत्र पिता के साथ जाता है। इसी प्रकार अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अंग विकार में क्या कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? तो काणः, बधिरः, खंजः, अंधा। कानः अंग विकार, शरीर के अंग में विकार होने पर। तो कानः मतलब जानते होंगे कान, बधिरः बहरा, खंजः लंगड़ा, अंधा अंधा अंधा। इन शब्दों के योग में भी, अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखोगे नेत्रेण काण, नेत्रेण काण, यहां पर नेत्र शब्द में तृतीय विभक्ति हुई। इसी प्रकार कर्णेन बधिरः, कान से बहरा, पादेन खंज, पादेन खंज, पैर से लंगड़ा, नेत्राभ्याम अंधा, नेत्राभ्याम अंधा, आंखों से अंधा। इन अर्थों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चले हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं और किन कारणों से तृतीय विभक्ति होती है। हाँ, प्रकृति, जिसकी जो प्रकृति यानी स्वभाव अर्थ में, जिसका स्वभाव होता है, उस अर्थ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वभाव अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वानरः, प्रकृति शब्द का तृतीय विभक्ति में प्रकृत्या चंचलः। बंदर प्रकृति से, स्वभाव से चंचल होता है। वानरः प्रकृत्या चपलः भी दे सकते हो। अब आगे सजनः स्वभावेन, स्वभाव से कैसा होता है? साधु होता है। सजनः स्वभावेन साधु। आगे देखोगे, आगे स्टूडेंट्स देखोगे, जैसे सिंहः स्वभावेन, स्वभाव से कैसा होता है? पराक्रमी, स्वभाव से पराक्रमी होता है। तो प्रकृति स्वभाव अर्थ में ये आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे और भी हेतौ, सूत्र है हेतौ, यानी हेतु, जिस कारण से जो काम होता है उस हेतु अर्थ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः पठनेन वसति, छात्र पढ़ने के लिए रहता है। किस लिए रहता है? तो पढ़ने के लिए रहता है। छात्रः पठनेन वसति, हेतु कारण क्या हो रहा है? तो पठनेन, पठनेन में
आपका इसी प्रकार और देखोगे स्वभावार्थ में विद्यया यशः वर्धते। विद्या यानी ज्ञान से यश बढ़ता है। तो इन अर्थों में स्टूडेंट्स आपका तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखोगे अलम शब्द आता है। अलम, अलम का दो अर्थ होता है। यहां अर्थ निषेध है। निषेध अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी बाहर निकलना मना है, बहुत ही कोरोना बढ़ रहा है, तो कहेंगे बहिर्गमनेन अलम। बहिर्गमनेन गमनेन अलम। अभी बाहर जाना नहीं है, बाहर मत जाओ। आप लोग घर में रहते होंगे, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे अभी बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो कोरोना का कहर बिल्कुल छाया हुआ है, सभी को अंदर में डर समा चुका है, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए बहिर्गमनेन अलम, बाहर जाना सख्त मना है। तो इस अर्थ में अलम निषेध अर्थ में आपका तृतीया विभक्ति होती है। क्लास में जब बात करते हो तो टीचर करते हैं वार्तालापेन अलम। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आगे देखोगे, आप लोग यदि झगड़ते हो तो पेरेंट्स आपके बोलते हैं कोलाहलेन अलम। भाई शोरगुल मत करो, कोलाहल मत करो। तो इन अर्थों में भी आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको मैं बताया साधकतमम करणम, सहयुक्त्या प्रधाने, सह साकम समम और सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। अंग विकार के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। और मैं बताया हेतु, जिस कारण से जहां पर काम होता है या जिस काम से रहा जाए उस अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और मैं बताया प्रकृति, जिसका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। निषेध अर्थ में भी यानी अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए कॉपी में लिखा हूं, इतना बोर्ड पर तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन कॉपी में मैं लिख चुका हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो। यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो मैं लिखा हूं साधकतमम करणम, ठीक है, सहयुक्त्या प्रधाने, एग्जाम्पल मैं दे दिया हूं, अंग विकार के योग में। और आगे देखो हेतु अर्थ में मैं भी बताया हूं स्टूडेंट्स, और प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानाम इस अर्थ में बताया, और अलम के योग में बताया हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहेगा तृतीया विभक्ति करण कारक, और बाद में मैं दूसरी विभक्ति यानी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के विषय में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।